पिता का वचन निभाने को, माँ कैकेयी हर्षाने को श्री रामचंद्र ने ठान लिया वन में 14 वर्ष बिताने को। जनक सुता भी संग चली थी पत्नी धर्म निभाने को। तब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर राम सिया से आज्ञा लेकर प्रहरी बन जब वन को निकले, माताओं की करुण वेदना सुन पत्थर से भी पानी पिघले। रघुकुल की रीत बचाने में, पुत्रों से स्नेह जताने में जिगर से टुकड़ा टूट रहा था, अश्रु भी न रुक रहा था। राजमहल में सन्नाटा था, दास दासियां मौन खड़े थे। सूर्यवंश के सूर्य में उस दिन मानो जैसे ग्रहण लगा था। पूरी अयोध्या शून्य पड़ी थी, पर वहां उपस्थित एक परी जो सन्नाटों में मौन खड़ी थी। देख के ये सब ना सह पाई और वहां थी ओ अकुलाई। आखिर वो भी पतिव्रता थी, लक्ष्मण की वो परिणीता थी। वेदी की वचन निभाने को, वन संग पति के जाने को, उर्मी थी मन में यह लाई हर सुख दुख अपनाने को। हाथ जोड़कर संस्कारों से और अपने अधिकारों से, राम सिया से शिक्षा लेकर पति प्रेम की इच्छा लेकर, मुश्किल से थी यह कह पाई, स्वामी मैं भी चाहूँ संग में चलना और न चाहूँ कुछ भी कहना। हिरनी सी ओ नैनों वाली, चंचल चितवन मत वाली, आभास नहीं था दूर दूर तक, क्या क्या उस पर बीतने वाली, क्या क्या उस पर बीतने वाली। जब सहज भाव से बोले लक्ष्मण, भाई का सेवा मेरा जीवन। अगर तुम साथ रहोगी प्रिय, कर्म पथ में होगी बाधा उत्पन्न। जीवन का अब लक्ष्य अलग है, तुम ही से ये सब प्रिय सहज है। प्रिय हमेशा साथ रहो तुम, बिन अश्रु के विदा करो तुम। राजमहल की रक्षा करना, मातु पिता की सेवा करना। बिन मेरे तुम कभी न रोना, जीवन में कुछ ऐसा करना। उस दिल में इतना दर्द भरा था, मानो सुनामी रुका पड़ा था। जिसको पल भर सहना मुश्किल, 14 वर्षों तक करना था मुमकिन। उर्मी के आँखों में सागर थे, एक बूंद नहीं भी बाहर थे। ना हंसती ना रोती थी, जीवन की कैसी कसौटी थी। परिणीता की विरह वेदना का किसी को ना अनुभूति थी। हिरनी सी ओ नैनों वाली, चंचल चितवन मत वाली, आभास नहीं था दूर दूर तक, क्या क्या उस पर बीतने वाली, क्या क्या उस पर बीतने वाली। तुलसी के उस रामायण में विरह वेदना का नाम नहीं है। उर्मी के जज्बातों का कहीं कोई सम्मान नहीं है, कहीं कोई सम्मान नहीं।